नमस्कार श्रोताओं, तो शाम के 8 बज चुके हैं। तो आइए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। कूल हुआ मौसम। हिमाचल के कई क्षेत्रों में शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है। आज दोपहर को प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो यहां 2 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। ऐसे में गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा क्षेत्र में आज दोपहर 1:30 पर हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से जहां पर प्रचंड गर्मी से राहत मिली, वहीं पर इस बारिश से धूल व प्रचंड गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही बिलासपुर जिले के घुमारवी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल छाए हैं। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल माह में संपन्न हुई स्नातक डिग्री बीए अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है। घोषित किए गए परिणाम की मेरिट में डिग्री कॉलेज सोलन की छात्रा रमणी कटल ने सर्वाधिक 8.99 सीपीए के साथ टॉप किया है। इसके अलावा पहले 3 स्थानों पर रहे विद्यार्थियों में स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज घुमारवी के छात्र धीरज मुकान ने 8.94 सीजीपीए के साथ मेरिट में दूसरा और जीपी पंत मेमोरियल पीजी कॉलेज रामपुर की दीक्षा डोगरा ने 8.92 सीजीपीए प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया है। छात्र हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं। ये तो चमत्कार है। 13 जून का दही 12 को आ गया बाजार में। उपभोक्ताओं ने शिकायत कर जांच की मांग। बिलासपुर जिले की प्रतिष्ठित डेयरी कंपनी व्यास धेनु के दही के पैकेट पर उत्पादन तिथि अगले दिन की अंकित होने से लोग हैरान रह गए। 12 जून को बाजार में पहुंचे दही के पैकेट पर उत्पादन तिथि 13 जून अंकित थी, यानी दही को जिस दिन तैयार किया जाना था उससे एक दिन पहले ही वो बाजार में पहुंच गया। उपभोक्ताओं ने मामले की जांच की मांग की है। कई उपभोक्ताओं ने दुकानदारों और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की। लोगों ने बताया कि जब उन्होंने 12 तारीख को खरीदे गए दही के पैकेट पर नजर डाली तो उस पर 13 जून की उत्पादन तिथि अंकित थी। उपभोक्ताओं का कहना है कि कंपनी की यह लापरवाही केवल उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का भी घोर उल्लंघन है। कसोल में होमगार्ड जवान से धक्का मुक्की, पिस्टल तानी, क्रॉस एफआईआर दर्ज। मणिकर्ण घाटी में कसोल के समीप सुमारोपा में हरियाणा के पर्यटकों ने टोल न देने को लेकर खूब हंगामा किया। पर्यटकों में रोहतक के एएसआई समेत 3 लोग थे। आरोप है कि इस दौरान साडा बैरियर पर ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड जवान के साथ धक्का मुक्की की गई। इतना ही नहीं, एक पर्यटक ने होमगार्ड व अन्य कर्मी पर पिस्टल ही तान दी। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। सोशल मीडिया पर पर्यटकों के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को दिए शिकायत पत्र में गृह रक्षक नरेंद्र कुमार ने कहा कि 11 जून को रात करीब 11 बजे यूपी नंबर की एक गाड़ी आई। पर्यटकों को बताया गया कि साडा के तहत यहाँ शुल्क देना पड़ता है। इस पर चालक व इसमें सवार व्यक्ति ने गाली गलौज किया। इसके बाद इन्होंने पर्ची काटने वाले अन्य कर्मी पर अपनी पिस्टल निकाली। कर्मी डरकर उसके पास आया। पर्यटकों को समझाया कि यह टोल है, यहाँ फीस देनी पड़ती है, लेकिन गाड़ी के चालक ने पिस्टल उनकी तरफ तानी कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। उसने धक्का देने के साथ ही बैरिकेड को लात मारकर नीचे फेंक दिया। देवभूमि हुई शर्मसार। राजधानी में 2 बच्चियों से दुष्कर्म। शहर में 2 नाबालिगाओं के साथ दुष्कर्म की 2 वारदातें सामने आई हैं। एक मामला बालूगंज पुलिस थाना के तहत प्रकाश में आया है, जबकि दूसरा मामला महिला पुलिस थाना बीसीएस के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले मामले के अनुसार बालूगंज पुलिस थाना में नाबालिग बच्ची का अपहरण करके दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया है। यह मामला बीएनएस की धारा 137, 2, 64 व पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में अभी तक किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है और इसे गोपनीय रखा गया है। उधर दूसरे मामले के तहत महिला थाना बीसीएस में एक युवक पर नाबालिग लड़की के साथ बार बार शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। इसे लेकर पीड़ित की मां ने पुलिस में शिकायत दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि यूपी निवासी आरोपी लगातार उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता रहा है।
पीड़ित की मेडिकल जांच करवाई जा रही है और पुलिस ने बीएनएस की धारा 64, 2 65 1 और पोक्सो एक्ट के तहत धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ना होगा दूसरा पद, मंत्री जी रेस से बाहर, विनय कुमार का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को इस बार सख्ती से लागू करने की तैयारी में है, यानी जो अध्यक्ष व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठेगा उसके पास सरकार में कोई अहम पद नहीं रहेगा। हाईकमान इस पर अडिग है। कुछ नेता अंदर खाते इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वे चाहते हैं कि अध्यक्ष के साथ उनके पास सरकार में भी जिम्मेदारी रहे। यही वजह है कि मंत्री अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आया है। बीते 2 दिनों से दिल्ली में हैं। शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दिल्ली से बाहर हैं। यदि वह वापस लौटते हैं तभी मुलाकात होगी। विनय कुमार पूर्व में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और वीरभद्र सरकार में सीपीएस भी रहे हैं। टीन का शेड, प्रचंड गर्मी और पानी भी नहीं, स्कूल में फिर भी पढ़ाई जारी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जडोल के विद्यार्थियों को इन दिनों भीषण गर्मी में टीन शेड के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिससे विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में पेयजल की भी गंभीर समस्या सामने आई है। पानी की नियमित आपूर्ति न होने के कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों की मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। टीन का शेड और गर्मी के मौसम में यह स्थिति और भी विकट हो गई है। स्कूल परिसर के ठीक साथ 4 लेन सड़क गुजरती है, जिससे विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने में खतरा बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि 4 लेन के किनारे डंगा लगाया जाए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल के समर स्कूलों की बदली समय सारणी, सुबह 7:30 से 1 बजे तक लगेंगी कक्षाएं। बढ़ती गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के समर स्कूलों की समय सारणी बदल गई है। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, बेबियन, पावटा साहिब और नाहन में अब सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूल लगेंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों को टाइमिंग में बदलाव करने का अधिकार दे दिया है। प्रार्थना सभा का समय कम करते हुए तपती गर्मी के बीच खेलकूद गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का फोकस। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और हिमाचल प्रदेश पशु एवं कृषि सखी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर अपनी मांगें उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के मकसद से कार्य कर रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए अनेक पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्धति के उत्पादों को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। प्रदेश के हीमीरा व अन्य उत्पाद दूसरे प्रदेशों में लोकप्रिय हुए हैं। कहा कि प्रदेश में पहली बार दूध प्राकृतिक खेती से उगाए गेहूं, मक्की और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया है। महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों की बिक्री के लिए ई-कॉमर्स हीमीरा वेबसाइट शुरू की गई है। प्राकृतिक खेती कर रहे प्रदेश के 1,58,000 से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।